हम लोगों ने वो बोलते हैं ना, जब हम लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं ना तो हमारे बहुत रिश्तेदार हो जाते हैं। तो हम लोग जो कह रहे हैं ना सुनीता विलियम्स इज ए डॉटर ऑफ इंडिया, इट्स टोटली रॉन्ग। सुनीता विलियम्स नॉट इज इंडियन, इनफैक्ट हिज फादर वाज इंडियन। उसके पिता क्या थे? इंडियन थे। और वो जब जाके अमेरिका में शादी किए तो उनकी भी क्या हो गई? वो अमेरिकन बन गए, वहां उनकी बेटी पैदा हुई सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स इंडियन नहीं है। तो मैं यहाँ पे सुनीता विलियम्स जी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सुनीता विलियम्स जी कहाँ थी? अंतरिक्ष में थी ना, अंतरिक्ष में थी ना। धरती से 400 किलोमीटर दूर पे थी वो, धरती से 400 किलोमीटर दूर थी। और जिस जगह पे वो रहती थी, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोला जाता है, उसका पता है वो कितना स्पीड से घूमता है पृथ्वी के चारों ओर? 1 सेकंड में 7 किलोमीटर, 1 सेकंड में। उसके अंदर वो 9 दिन के लिए गई थी, लेकिन 9 महीना फंस के रह गई, 9 महीना फंस के रह गए। तो मैं ये बात इसलिए यहां पे बता रहा हूं, फिजिकल हेल्थ की बात बता रहा हूं। फिजिकल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए वहां पे कि स्पेस में जो लोग रहते हैं वहां ग्रेविटी 0 होती है। मैंने पेन फेंका, नीचे आ गया। स्पेस में अगर पेन फेंकेंगे नीचे आएगा? ग्रेविटी नहीं है, माइक्रो ग्रेविटी है। तो उस माइक्रो ग्रेविटी में जितना खाना खाने का जरूरत नहीं है ना, उससे ज्यादा जरूरत है एक्सरसाइज करने का, उससे ज्यादा जरूरत है एक्सरसाइज करने का, फिजिकल एक्टिविटी का। क्योंकि अगर वो उन लोग का रोज का ये होता है, मतलब रूटीन होता है कि रोज उनको 4 घंटा कसरत करना है। खाना खाओ चाहे नहीं खाओ, कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर रोज 4 घंटा कसरत नहीं करोगे तो उनकी हड्डी ऐसे टूट जाएगी। सोनखाप्पा जानिए ना, किलकम टूट जाए, सुखल जुड़ी लकीर कम टूटी जाए, वैसा हड्डी टूट जाएगा उसका, उसका हड्डी टूट जाइए। तो सोचिए फिजिकल एक्टिविटी कितना जरूरी है हमारे लिए। तो सोचिए 9 महीना में रोज 4-4 घंटा एक्सरसाइज करती थी, तब जाके वो सही सलामत आज मतलब अपने स्वदेश वापस लौट पाई, अमेरिका वापस लौट पाई। नहीं तो वहां पे ऐसा सिचुएशन है ना कि अगर आप 4 घंटा कसरत नहीं कीजिएगा, 4 घंटा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कीजिएगा, तो आपका ऐसे हड्डी टूट जाएगा, ऐसे कोई तोड़ के पकड़ के तोड़ देगा, मतलब बिट्रेल हो जाएगा आपकी हड्डियां। तो उसको रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी इतनी जरूरत है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। दूसरा नंबर, अब सबसे बड़ा जो बीमारी है हम लोगों में, मानसिक बीमारी। और यही वो बीमारी है जिसने सबको मार के रखा है, सबसे ज्यादा टेंशन दिया है। तो एक कहावत है कि नथिंग किल्स यू लाइक योर माइंड, मतलब हमारा दिमाग जितना हमें मारता है ना, उसके जैसा हमें और दूसरा कोई नहीं मार सकता है। अब मैं अपने गांव का कहानी सुनाता हूं। मेरे गांव में 2 लोगों को हुआ कैंसर, एक को ब्लड कैंसर और एक को ट्रॉट कैंसर। ठीक है, एक को ब्लड कैंसर, एक को ट्रॉट कैंसर। तो जिसको ब्लड कैंसर हुआ था उस समय मैं अमेरिका में था, तो उसने मुझे कॉल किया था कि उसको ब्लड कैंसर हो गया था। तो मेरे करीबी है, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उसको ब्लड कैंसर हो गया है। तो मुझे पता है कि किसी आदमी को ट्रीट करने से पहले, कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट करता है ना, उसकी अगर मानसिक मानसिक कंडीशन को, अगर मेंटल स्टेटस को अगर नहीं जान पाएगा ना, तो डॉक्टर आपका कभी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। तो मैंने उससे बात किया, तो मैंने उसको बात किया और मैंने बोला कि तुम अपना रिपोर्ट भेजो मुझे। उसने मुझे अपना रिपोर्ट भेज दिया रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को लेने के बाद 4 या 5 दिन के बाद मैंने उसको फिर कॉल किया। मैं कहीं नहीं गया था उसको रिपोर्ट लेके, मैंने उसका रिपोर्ट पढ़ा, सही में उसको ब्लड कैंसर था। तो मैं कहीं नहीं गया, मैं अपने लैब में रिसर्च कर रहा था। उसके बाद मैंने 5 दिन बाद कॉल किया और उसको मैंने बताया कि मैं आपका रिपोर्ट लेके अमेरिका का जो सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है वहां गया था, वहां पे गया था। और वहां जाने के बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये तो कैंसर है, नॉर्मल बीमारी है, फीवर जैसा है, उसको बोलो अपना नॉर्मल लाइफ स्टाइल जिए, टेंशन ना ले, स्ट्रेस ना ले, एंजाइटी ना फील करे, वो इंसान कुछ नहीं होगा। मैंने उसको वही बताया, तुम्हारा जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है वो तुम शुरू कर दो। जिस तरह सुबह उठ के दातुन लेके गाय लेके जाते थे, जाओ आओ, मार भात खाओ, घूमो, खेत में जाओ, सब चीज उसी तरह डिटो करो। अब भूल जाओ तुमको कैंसर हुआ है। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, 7 महीना के अंदर उसका कैंसर ठीक हो गया, 7 महीना के अंदर उसका कैंसर ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया? उसकी मानसिक स्थिति का बस इलाज किया, मानसिक स्थिति का इलाज किया। इसको मैं साइंटिफिकली भी प्रूव करूंगा कि किस तरह से ठीक हुआ। दूसरा नंबर, जिसको ट्रॉट कैंसर हुआ था उसके घर में भी मैं गया, उसको भी मैंने सेम डोज दिया। उसमें मैं घर आ गया था, अमेरिका में नहीं था। उसको मैंने बोला कि आपको उस तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल कीजिए। लेकिन वो क्या किया? दिन भर खटिया में बैठा रहा, सोचते रहा कैंसर हुआ है, कैंसर हुआ है, कैंसर हुआ है, कैंसर हुआ है। धीरे धीरे उसकी बॉडी ऑर्गन मतलब काम करना बंद कर दी। अल्टीमेटली वो इंसान स्ट्रेस से मर गया, फिनिश्ड, डेड। तो आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा साइंटिफिकली कैंसर कैसे ठीक हुआ। साइंटिफिकली कैंसर ऐसे ठीक हुआ कि हमारा जो बोन मैरो होता है, बॉडी के अंदर हमारा बोन मैरो होता है, उस बोन मैरो में एक तरह का नेचुरल किलर नाम का एक हार्मोन्स रिलीज होता है, नेचुरल किलर।
ठीक है। तो जिसकी मानसिक स्थिति, जो फिजिकली, जो मेंटली बहुत स्ट्रांग रहता है, जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, जिनके थॉट नेगेटिविटी की ओर नहीं जाता है, जिनके थॉट स्ट्रेस की ओर नहीं जाता है, वो क्या करता है कि उसके अंदर से उसका जो बॉन्ड मेरो होता है, आपने वो क्रिस मूवी देखा था, क्रिस 2 या क्रिस 3 वही था ना, जिसमें वो ये था, क्या नाम था उसका, विवेक ओबराय। विवेक ओबराय जो व्हील चेयर से घूमता था, वो क्या करता था, बॉन्ड मेरो लेके दूसरा लेके एक्सपेरिमेंट करता था ना। तो बॉन्ड मेरो लेके हम दूसरा इंसान बना सकते हैं। एक आदमी का बॉन्ड मेरो लेके दूसरा इंसान हम बना सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं। बट उस एक्सपेरिमेंट में वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो वो जो बॉन्ड मेरो है, बॉन्ड मेरो में हमारे इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है उस बॉन्ड मेरो में, कि उस कैपेबिलिटी से क्या करते हैं, नेचुरल किलर नाम का हार्मोन्स रिलीज होता है। और वो हार्मोन्स, दैट हार्मोन्स हैव द पोटेंशियल टू किल द कैंसर। उस हार्मोन के अंदर इतनी पावर होती है कि कैंसर को किल कर देता है। लेकिन उसके लिए आपको मेंटली बहुत फिट रहने की जरूरत है। आप स्ट्रेस लोगे, एंजाइटी लोगे, आपका कुछ नहीं होगा, आप क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो ये जो मानसिक बीमारी होती है, हमें सबसे ज्यादा मारती है हमें हमारी मानसिक बीमारी। आप डॉक्टर के भी पास जाइएगा ना, डॉक्टर अगर आपका मानसिक स्टेटस कंडीशन अगर नहीं पता कर सकता है ना, तो आपकी बीमारी का इलाज कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है।